किया था जो बन कॉल डेट का जो शेड्यूल का जो बात कर रहा था। तो आज ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन विद 25 फेडरल डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो मीटिंग बैठा, तो उसमें भी है कि उस दिन प्रीवियसली ऑल अपसू जो है जो बन कॉल जो अनाउंस किया था वो था 13 मार्च। बट lots of parents, different part of the states, parents की तरफ से तो आपसू टीम को रिक्वेस्ट आया कि वो है CBSE का एग्ज़ाम डेट होता है, तो इसलिए उसको प्लीज़ डिपर कीजिए बोल कर पेरेंट्स का साइड से स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो पेरेंट्स का साइड से या डिफरेंट कम्युनिटी साइड से जो रिक्वेस्ट आया, जिसका कारण से आज आपसू एंड ऑल 25 जो फेडरल यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, आज यूनिवर्सली डिसाइडेड किए कि 13 ऑफ मार्च जो बन कॉल डेट है उसको 14 को करते हैं। ये एक्सटेंड किया एक दिन, तो 14 ऑफ मार्च को हमारा जो स्टेट वाइड जो बन कॉल होगा वो कंटिन्यू होगा 14 ऑफ मार्च जो इंस्टेड ऑफ 13 ऑफ मार्च। तो ये डिसाइड किया है क्योंकि बहुत सारा पेरेंट्स का स्टूडेंट, और सचमुच में ये भी एक रीजनेबल भी है क्योंकि CBSE एक सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, सेंट्रल का होता है, और तो उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकता है। ये हमारा जो स्टेट जो हम लोग जो आजकल जो इशू चल रहा है ये स्टेट का इशू है, तो इसलिए मतलब हम लोग कंसिडरेशन किया, तो उसको इंस्टेड ऑफ 13 द बन कॉल विल बी ऑन 14 ऑफ दिस मंथ मार्च ना, तो वो है। एंड फाइनली ऑन बिहाफ ऑफ द आपसू एंड स्टूडेंट कम्युनिटी साइड से मैं ऑल पब्लिक को मेरा तरफ से ये अपील रहेगा कि स्टूडेंट कम्युनिटी एंड आपसू का तरफ से ये अपील रहेगा कि एंड 12 आवर्स जो बॉन्ड कॉल है स्टेट वाइड जो बॉन्ड कॉल है 14 को प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। कोई भी पब्लिक जो पेरेंट्स जितना भी है कोऑपरेट कीजिए। आप लोग देखिए एंड दिस इशूज़ इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर आपसू, दिस इज़ फॉर स्टेट इशूज़। आप स्टूडेंट का या पीपल का हित के लिए स्टेट, आप लोग पता है सिंस फ्रॉम इंसेप्शन आपसू ऑलवेज डू फॉर द स्टेट हित, स्टेट का इंटरेस्ट के लिए काम किया है। आज तक कोई भी घर में कोई भी ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिसका आपसू का स्टेट के लिए जो कर्म किया है आज तक जो उसका बेनिफिट नहीं मिला हो। घर घर पे आपसू का जो रोल है, रोल मॉडल है, पहुंचा हुआ है। तो इसलिए आपसू को जितना भी जो पब्लिक पेरेंट्स जो भी गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसू इज़ ऑलवेज आपसू आपके लिए हमेशा काम करते आया है और आज भी कर रहा है और करते रहेंगे, पर आप उसको गली गलौज करके उसका इमेज को टार्निश डाउन करने के लिए कोशिश मत कीजिए। ये आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपसू को सिंस फ्रॉम इंसेप्शन आपसू में लोग बहुत सारा आपका कोच के लिए, आप लोगों का कोच के लिए, आप लोगों का हित के लिए बहुत सारा आपसू लोग सेक्रीफाइस कर चुका है। आपसू जो एक्टिविस्ट है अपना जान दे चुका है, वो आपके लिए, वो खुद के लिए नहीं है, आप सब के लिए, स्टेट का हित के लिए हर कोई अपना जो जान को खो देता है, जान दे चुका है, बहुत सारा अपना करियर को बर्बाद कर चुका है। लेकिन उसी इन लोगों को, उसी आपसू को आज आप लोग गाली गलौज कर रहा है। वो भी एक दो जो सेल्फ प्रोक्लेम लीडर लोग का जो मिस गाइडेंस है, उनका मिस स्टेटमेंट से या गवर्नमेंट का थ्रू से भी बोलने से भी उन लोगों का मिस गाइडेंस का कारण, उसको उनका मोनिफुलेट के कारण से, मोनिफुलेट स्टेटमेंट के कारण से आपसू को आज आप लोग गाली देता है। ये बहुत गलत बात है। सिंस फ्रॉम अब 40-50 अभी 50 ईयर्स अबव हो गया, तो उसमें आपसू का रोल को आप लोग दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज किसी का जो मिस स्टेटमेंट के कारण से आप लोग आपसू को गलत गाली देना ये गलत है, ट्रोल करना गलत है। तो माय डियर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेरेंट्स, आई ऑन बिहाफ ऑफ आपसू का तरफ से भी हम लोग आप लोग को ये रिक्वेस्ट है कि ऑन 14 ऑफ जो बन कॉल है 12 आवर्स स्टेट वाइड बन कॉल है उसको आप लोग कोऑपरेट कीजिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम लोग का जो आपसू का तरफ से या स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ स्टेट का तरफ से वही है जो आप लोग अभी जो रेजोल्यूशन है 10 तारीख तक आपका जो जितना भी जो आपसू ऑफिस को जो बेटलाइज किया है, क्राइम काम किया और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है,
ऐसे नहीं है कि हमारा आपसू को ऑफिस को तोड़ा, ऐसा कुछ नहीं। और क्राइम एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़ा है। तो उस हिसाब से उसको अरेस्ट करना है टिल 10th ऑफ दिस मंथ। एंड आपका होम मिनिस्टर जो कि आप लोग का जो आपसू का साथ अंशु का जो मीटिंग हुआ था उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं किया, जिसके कारण से एक इमीडिएट एक बंद कॉल डिक्लेरेशन करके पब्लिक को अपना जो रेजोल्यूशन को पब्लिक डोमेन में नहीं लाके, जिसका कारण से मिसगाइड हुआ। तो वो उसका कारण से जो बंद कॉल हुआ तो बहुत सारा पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस हुआ। बट उसमें आपसू का प्रॉपर्टी, आपसू का ऑफिस को भी वेंडलाइज किया, जबकि आपको एक्चुअली अगर करना है तो FASSB जो ऑफिस है उसको वेंडलाइज करना था, आपसू का तो करना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए ये इलीगल एक्टिविटीज़ है, इसलिए वो जो भी कल्प्रिट है उसको इमीडिएट ये अरेस्ट करना है और पनिशमेंट देना है। सर बंद कॉल आपसू ने डिक्लेयर किया, उसके बाद आज जब दीपार हुआ तो आप लोग DSU वाला क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये जो है आपसू ही ये किया, मतलब ये आपका बंद कॉल अनाउंस किया और आज भी अनाउंस कर रहा है आपसू। एंड वी 25 जो DSU है स्टेट वाइड बंद कॉल है, हम लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भी बंद कॉल करने जा रहे हैं। और यहाँ में एक देखा है कि आप लोग का पॉइंट देखिए, पॉइंट वाइज देखिए, नल एंड नो नल एंड वॉइड। हम लोग का जो आपसू का जो डे 1 से स्टैंड था, नल एंड वॉइड नहीं होना है, आज भी है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, आप लोग पता है एक हम लोग का आई विटनेस, हम लोग का जो नॉलेज में है, जो मेहनत करके सचमुच में ऑफिसर्स मिलने वाला, नौकरी मिलने वाला है, अगर ये नल एंड वॉइड होगा मेरा हिसाब से, अगर उन लोग को हटाया जाए, मेरा हिसाब से इक्वल जस्टिस नहीं है। एंड देन ये एक आपने बोला कि you should have not vandalized APPSC office, APPS office. ना इसका बदले आप APPSB ऑफिस को vandalize करना चाहिए था। How would you like comment on that? आप आपसू ऑफिस को vandalize नहीं करना चाहिए था, APPSB ऑफिस को vandalize करना चाहिए था। प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू है, वो FASSB ऑफिस से प्रॉब्लम शुरू है, उसको वेंडलाइज करना है। आपसू का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसू का तो कोई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, वायलेंस का हम बात नहीं कर रहा है, हम एग्जांपल वर्क कर रहे हैं। आपको वेंडलाइज करना था तो वो ऑफिस जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जहाँ से बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डिफ्राइव हुआ, वो वजह वो ऑफिस है ना, उसको वेंडलाइज करना चाहिए। उसको क्यों किया? ये इसका तो कुछ भी कैसे नहीं रहा। वहाँ आदमी वहाँ है, लेकिन वहाँ लोग करते हैं, वहाँ से हर एक चीज़ ऑपरेट होता है, वहाँ से एक्टिविटीज एवरीथिंग वहाँ से ऑपरेट होता है। क्वेश्चन, जैसे आपने बोला था कि आपसू हैज ऑलवेज वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तो आप लोग उस दिन भी देखा था कि CBI ऑफिस में CBI ऑफिसर्स वर नॉट प्रेजेंट। तो आप लोग जो मतलब ऐसे आप लोग जैसे बोले कि आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट यूनिट में आप लोग क्या मिल के कुछ खुद का इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या, कि ताकि आप लोग जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसमें आप लोग अपना इनपुट दे सकने के लिए? हम लोग तो हमेशा जो जैसे कि आपका सोशल कोच के लिए, कॉमन कोच के लिए, जहाँ जहाँ हम लोग अपना अपना जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग करते हैं। आपसू जैसे अपना सेंटर जो हमें एक एज ए फेरेंट है, स्टेट लेवल में जो काम करना है वो करता है, और हम लोग का साइड से जो आपसू को जो इनपुट करना है वो करता है, क्योंकि हम लोग फेडरल, वो हमारा फेरेंट है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और यहाँ में एक पॉइंट था कि ये जैसे तुमी गंगा का जो ये है, उसमें हम लोग इसलिए स्पीडी आपका इन्वेस्टिगेशन होना है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि अगर उसको कोई मर्डर अगर डिक्लेयर करता है, कहीं ना कहीं उसमें अगर उसका जो तुमी गंगा का जो मर्डर केस को अगर कल्प्रिट को पकड़ा जाएगा तो बहुत सारा बड़ा मछली आ सकता है। तो इसलिए उसको फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होना है, ये हम लोग का जो आज का डिमांड है। साथ ही साथ हम तो पहले प्रीवियसली हम बोला था प्लीज़ पब्लिक कोऑपरेट कीजिए, और उस दिन जो सचमुच में कुछ ग्रुप लोग बोल रहा था, नारी शक्ति है, कुछ ग्रुप लोग बोल रहा था कि इस बंद कॉल होने दीजिए, हम लोग निकलेगा, प्लीज़ और रिस्क मत उठाइए। क्योंकि आपने बोला कि आपसू हैज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, हम लोग भी जानते हैं कि आपसू ने बहुत काम किया, PR सेक्शन में भी आपसू बहुत काम कर रहा है, बट पीपल आर डाउटिंग द लीडरशिप ऑफ आपसू। नो, देयर इज़ नो वे टू डाउट एनी ऑफ द लीडर ऑफ आपसू। किसी लीडर को भी डाउट करने का कोई जगह नहीं है, उसमें कोई उसमें डाउट करने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि जितना भी जो है आपका, जितना अभी जो CBI जितना भी जो काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी जो एड्रेस किया है, सब आपसू का तो डिमांड है, सब आपसू तो प्लेसमेंट किया है। आपका CBI हो गया, क्या जितने भी जो एड्रेस किया, 13 पॉइंट जो 12 पॉइंट जो एड्रेस किया, सब आपसू का तो डिमांड है,
वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका वाला है। बस वही उसी को हमारा होम मिनिस्टर जो चेयरमैन था वो पब्लिक पे एड्रेस नहीं किया, जिसका कारण से वहाँ में एक रैली में ये बंद कॉल अनाउंस हो गया। अगर उसको पहले पब्लिक एड्रेस कर देता तो शायद ऐसा बंद कॉल भी नहीं होना था। सर आपने मेरा क्वेश्चन को अच्छे से रिप्लाई नहीं ओके किया। रीसे आपको रिपीट कर देगा। जैसे कि मैंने पहले पूछा था कि आप लोग को या सेपरेट से आप लोग का जो प्रेसिडेंट है आपसू का, उनसे आप लोगों को कुछ डायरेक्शन नहीं आया कि आप लोग का इंडिविजुअल इंक्वायरी नहीं किए क्या आप लोग, ताकि आप लोग इनपुट डाल सको इन्वेस्टिगेशन में जो चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हम लोग किस प्रकार से हम लोग इंक्वायरी, हम लोग का जो अगर हम लोग का इनपुट का बात करने से हम लोग का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपसू है, वो ऑलरेडी CBI, SIC, स्टेट गवर्नमेंट वो लेवल जितना लेवल जो पॉसिबिलिटी है वो इनपुट दे रहा है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को फेडरल मीटिंग बुलाता है, हम लोग से राय लेता है, हम लोग अपना तरफ से आपसू को देता है और आपसू स्टेट गवर्नमेंट को देता है, CBI को देता है। उसमें कोई हम लोग का डायरेक्ट हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो है CBI में जाने का कोई ये नहीं वजह नहीं बनता है। वो है सर इस बार आप लोग का बंद कॉल में, क्योंकि हमें मीडिया वालों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हमें कहीं दूर दूर जाकर हम लोग जो है कवरेज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे मतलब उस दिन का बंद कॉल में भी काफ़ी गाड़ी लोग भी हमारे फ्रेंड लोग का तोड़ा गया। तो आप लोग का इस बार में क्या रहेगा? तो इस पर का तो वही है, जैसे हम लोग जो बंद कॉल में जो हाँ जनरली आप लोग का प्रेस का जो है वो एलो किया जाएगा, एग्जाम देते हैं। प्रेस हो गया, मिल्क बैन हो गया, आपका एम्बुलेंस बैन हो गया, और मिलिट्री जो मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी हो गया, उन लोग को एग्जाम्प्टेड है जो बंद कॉल में उसको एग्जाम्प्टेड किया गया है। तो अदरवाइज अगर पब्लिक अभी भी हम बता रहे हैं बंद कॉल को वायलेशन होता है तो उसमें एनी काइंड ऑफ लॉस इन डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसू नहीं होगा और नाइदर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन होगा, वो उसका ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जो बंद कॉल को जो वायलेशन करेगा उसका एनी काइंड ऑफ लॉस इन डैमेज, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसू नहीं होगा या ना DSU होगा, वो ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर लास्ट में हम चाहता है कि आप एक बार फिर से जो आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको बता दीजिए, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। एक बार बता दीजिए आप लोग का जो बंद कॉल का डिमांड जो। ओके, चार्टर ऑफ डिमांड तो मैं लॉर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट से, क्योंकि जितना भी सुनने में आया है वेंटिलाइजेशन का हमें सुनने को आ रहा है ज़्यादातर। ये किसका ठीक है। हाँ, फाइनली आज जो आपसू का फाइनल रेजोल्यूशन है आप सबको बताना चाहूँगा, और इससे बताने से पहले मैं सभी पब्लिक और सभी मीडिया प्रतिनिधि और सभी स्टूडेंट, सभी जो स्टेक होल्डर है स्टेट का, मैं सबको दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपसू ने आज जो भी डिसीजन लिया है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ओनली, बाय कंसिडरिंग द पैन अरुणाचल का जो स्टेटमेंट है, पैन अरुणाचल का सोच विचार को लेके आज हम लोग ये फाइनली रेजोल्यूशन लिया है। इस रेजोल्यूशन में रेजोल्यूशन नंबर 1 ये है कि नो नल एंड वाइड रिगार्डिंग APPSC जो इश्यूज है उसमें नो नल एंड वाइड, और रेजोल्यूशन नंबर 2 है जो भी वेंडलाइजेशन किया है उस दिन का जो बंद कॉल में जो वेंडलाइजेशन आपसू ऑफिस को किया है उसको हम लोग कड़ी से कड़ी कंडेम करता है, और जो कल्प्रिट है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है, और विद इन ये 10th ऑफ दिस मर्च द कल्प्रिट शुड बी बुक अंडर, उसको पनिशमेंट का अंदर में लेके आना है। और हम लोग ने जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को ऑलरेडी सबमिट किया है, उसका तरफ से क्लैरिफिकेशन फ्रॉम होम मिनिस्टर, हमारे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो होम मिनिस्टर है उसका तरफ से क्लैरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग 10 तारीख तक का समय दे रहा है, 10 तारीख से पहले वो हम लोग को क्लैरिफिकेशन देता चाहिए। और हम लोग का और 4th पॉइंट डिमांड ये है कि फ्री एंड फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन फॉर लेट तुमी गंगा का जो जस्टिस के लिए उसको फ्री एंड फेयर और इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन वो चलना है। तो उसके लिए ये 4 पॉइंट को अगर 10 तारीख तक फुलफिल होता है, उसका कुछ हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से कुछ जवाब मिलता है, देन वी विल टेक ए डिसीजन। हम लोग फिर डिसीजन रिकंसिडरेशन का जो डिसीजन है वो हम लोग लेगा। अगर 10 तारीख तक हम लोग का इसमें गवर्नमेंट का तरफ से कुछ नहीं होता है, देन वी विल
go for a band call on 14th of this March. Thank you very much.